हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय माँ इंद्राक्षी धाम में दर्शकों, आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि संतान यदि कहना नहीं मानती, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। दोनों ही पक्षों पर हमारी चर्चा रहेगी। आइए आज का पहले पंचांग देख लेते हैं। 11 जनवरी सन 2021, दिन सोमवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077। तिथि आज त्रयोदशी है, नक्षत्र ज्येष्ठा है, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज जन्मे जातक ज्येष्ठा नक्षत्र अर्थात गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। इस नक्षत्र की विशेष शांति कराई जाती है। अब देखो, संतान हम प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें बुद्धिशाली बच्चे प्राप्त हों, बच्चे वैभववान हों, बुद्धिमान हों, हमारी संतान बहुत आगे बढ़े। और हर माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने में, लिखाने में, खिलाने में, पहनाने में कोई कमी नहीं छोड़ता। जितना हमसे से अधिक परिश्रम हो सकता है, हम अपने बच्चों के लिए सब करते हैं। जिन स्कूलों में हम नहीं पढ़े, जिन पुस्तकों को हमने नहीं पढ़ा, जो कपड़े हमने नहीं पहने, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, पैसे की कमी रही हो, कुछ भी हो, माता पिता वो सारी बातें अपने बच्चों को अपनी औकात से ज़्यादा कर देते हैं। फिर भी बच्चे कहना ना माने, माता पिता का दिल दुखता है। और कई बार तो बच्चे अपशब्द भी बोल देते हैं, अपशब्द भी बोल देते हैं। कितना हर्ट होता होगा। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात तो कि हमारी जन्म पत्रिका में ऐसा क्या कारण है कि जिस कारण की वजह से बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते या बच्चे हमारा कहना नहीं मानते। दोनों पहलू हैं, एक इज्जत नहीं करना और एक ऊपर से कहना नहीं मानना। कुछ बच्चे इज्जत करते हैं लेकिन कहना नहीं मानते, है ना, करते अपने मन की हैं लेकिन उल्टा सीधा नहीं बोलते। कुछ बच्चों में दोनों ही बातें होती हैं, उल्टा सीधा भी बोलेंगे और इज्जत भी नहीं करेंगे, कहना भी नहीं मानेंगे। उनमें सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो अब ये सर्वगुण संपन्न विपरीत गुण होते हैं इनके अंदर। दो बातें हैं। एक ज़माना था, आज भी है, जहाँ जहाँ ये बातें मानी जाती हैं कि पुष्पन संस्कार, गर्भ संस्कार, बहुत सारी चीज़ें हमारे ऋषियों ने बताई कि उपयुक्त समय पे यदि सब कुछ हम करते रहें तो आने वाली जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली हमारी नस्लें हैं और उनका जो जीवन है वो बहुत अच्छे से होगा। लेकिन आज हम बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारी परिपाटियाँ हम भूलते जा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है। आप अपने अगर माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं तो हमारे बच्चों से भी हम कोई उम्मीद ना रखें। दोनों बातें, हमने अपने माता पिता की भी इज़्ज़त नहीं करी है और हम ये सोचे कि हमारी संतान हमारी बहुत अच्छे से इज्जत करे, तो हमारी संतान भी हमारी इज्जत नहीं करेगी। कहते हैं जैसा बीज बोओगे वैसे फल की प्राप्ति तो हमें होगी ही होगी। भाई, जैसा हमने अपने माता पिता के साथ किया वो रिटर्न हमारे बच्चे हमारे साथ करते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया तो संसार में होती ही होती है। तो कहीं ना कहीं इस कमी में भी हम देखें कि हमने कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं की हैं, हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है, हम अपने माता पिता की इज्जत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों से भी उम्मीद वही रखें। तो देखो, कई बार गलतियां हमारी भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अब मैं अगले पहलू पर आता हूँ। आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव, 5वां घर संतान का होता है। तो एक तो अपनी जन्म पत्रिका जरूर दिखाइए कि ताकि उसका पंचम भाव क्या कहता है। दूसरी बात, पंचम भाव बुद्धि विवेक का भी होता है। जो आपकी संतान है उसकी जन्म पत्रिका का पंचम भाव क्या कहता है,
आपकी कुंडली का पंचम भाव संतान की कुंडली का पंचम भाव क्या कहता है, या फिर अकेले अपने बच्चे की कुंडली दिखाई जाए और उसमें देखा जाए कि पंचम भाव क्या कहता है। यदि पंचम भाव में विपरीत ग्रह हैं, पंचम भाव में ग्रह अच्छे नहीं हैं और उस बच्चे के लगन में भी ग्रह अच्छे नहीं हैं, तो वो बच्चा स्वभाव से भी चिड़चिड़ा होगा, स्वभाव से भी गुस्सैल होगा और बड़ा तुनक मिजाजी सा होगा। और पंचम भाव में अच्छे ग्रह न होने की वजह से बुद्धि विवेक से वो बालक काम नहीं लेगा। कुछ बच्चों में इससे ऊपर कई गलत व्यसन की आदत पड़ जाती है, गलत उनके अंदर आचरण भी आ जाता है, तो वहाँ पर भी पंचम भाव इस चीज़ का कारक है, पंचम भाव और आपका लगन। कुछ बच्चे बड़ा कटु बोल देते हैं, माँ बाप का दिल दहल करके रह जाता है, तो वहाँ द्वितीय भाव वाणी का सूचक होता है। तो द्वितीय भाव में भी क्या ग्रह बैठे हैं। कहने का भाव, भगवान न करे इस पीड़ा से कोई माँ बाप गुजरे। अगर कहीं किसी के साथ ऐसी स्थिति है तो या तो अपने बच्चे की कुंडली सही बनी है उसकी दिखाइए, अपनी दिखाइए, या फिर केवल बच्चे की कुंडली दिखाइएगा, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये तो मैंने मोटी मोटी सी बात बताई कि कुंडली में ये सारी चीज़ें छिपी होती हैं, कारण भी है और उसका निवारण भी है। जन्म पत्रिका नहीं है तो बच्चे के दोनों हाथ दिखाए जाएं या फिर अपने दोनों हाथ दिखाए जाएं। वहाँ अपने हाथ से भी काम चल जाता है कि भाई आपने आपका हाथ देख रहे हैं कोई पाविष्ट और उसमें देख रहे हैं भाई क्या कारण है, आपके बृहस्पति कैसे हैं, आपके पुत्र कारक ग्रह मंगल कैसे हैं, आपके गुरु कैसे हैं, या आपके बुध कैसे हैं, है ना, आप मान सम्मान के स्वामी आपके सूर्य कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो दिक्कत नहीं आएगी। और यदि आपके बृहस्पति, आपके सूर्य या आपके मंगल इस स्थिति में है तो वहाँ पर भी आपको आपके बच्चों से मान सम्मान नहीं मिलेगा या वो आपका कहना नहीं मानेंगे। एक बात तो तय है। तो ऐसी स्थिति में आपकी हथेली आपकी मदद करती है, आपके हाथ की रेखाएं आपके उपाय बताने में सक्षम होती है। किसी भी व्यक्ति को अपना हाथ दिखा करके आप उस समस्या का निदान जान सकते हैं। ये बातें तो हुई देखने और दिखाने की। अब आप क्या उपाय कर सकते हैं। भाई कई बार ऐसा होता है कि हम तो नहीं मिलते किसी एस्ट्रोलॉजर से, या हमें किसी पे विश्वास नहीं है, या उस टाइप से हमारी कहीं कोई बात नहीं हो पाएगी। तो ऐसी स्थिति में हम अपनी तरफ से क्या उपाय करें। देखो, मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, ओम सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। दुर्गा सप्तशती में आम मंत्र है ये। सर्वा बाधा नेट पर डालोगे तो भी मंत्र आ जाएगा। इस मंत्र को यदि आप प्रतिदिन हृदय से 3 माला करते हो, भगवती दुर्गा का ध्यान करके, सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। 3.25 महीने ये मंत्र पढ़ा जाता है। इसी के साथ साथ हर अमावस्या कम से कम 3 किलो गुड़ और 3 किलो ही कटा हुआ गेहूँ, जिसे हम दलिया कहते हैं, दलिया उबाल लिया जाए और गुड़ अलग से ले आया जाए। किसी भी गौशाला में जाकर के अपने पितरों का ध्यान करते हुए 5 या 3 अमावस्या ये गौ माता को जाकर के खिलाया जाए। अच्छी रिलीफ मिलता है, अच्छी राहत मिलती है। और हर मंगलवार जो संतान कहना ना माने, हनुमान जी के बाएं पाँव का तिलक उन बच्चों के मस्तक पर लगाया जाए। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट धीरे धीरे प्राप्त होता है। नियम बना लो, जब भी बच्चों को कुछ खाने पीने को दो, दूध दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, आटा बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, गायत्री मंत्र पढ़ करके दें। आपने चलते फिरते गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं। क्यों? गायत्री मंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है, सदचेतना का मंत्र है, ऊर्ध्व चेतना का मंत्र है। गायत्री मंत्र व्यक्ति की बुद्धि को व्यवस्थित करने वाला मंत्र है। गायत्री मंत्र प्राणों में जान डालने वाला मंत्र है। गायत्री मंत्र जीवन को व्यवस्थित करने वाला मंत्र है। गायत्री मंत्र महामंत्र है। तो आप ध्यान रखें, अगर आप ऐसा भी कर लें कि आपने एक कटोरी में थोड़ा जल रख लिया और बहुत ध्यान से पूर्व दिशा की तरफ बैठे, माँ गायत्री का ध्यान करते हुए, सूर्य देव का ध्यान करते हुए, यदि आप 40 दिन या 3 महीने या 4 महीने गायत्री मंत्र की 1 माला या 3 माला करते हैं और उस जल में फूंक मार के वो जल इस भावना से पिलाएं कि ये बच्चा मेरा कहना मानेगा, ये बच्चा बुरे रास्तों से हट जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट दिखाई देगा।
तो आज मैंने बहुत ज़्यादा उपाय नहीं बताए हैं, इन उपायों में से करें। और एक चीज़ और ध्यान रखें, फिर भी यदि कोई बात नहीं बनती है या कोई दिक्कत आती है तो आप अपनी या उस बच्चे की जन्म पत्रिका यदि नहीं है तो फिर हाथ की रेखाएं का अवलोकन करा लें। इससे कहीं ना कहीं आपको महसूस हो जाएगा कि उस समस्या का निवारण यदि सुलझे हुए वो ज्योतिष होंगे तो आपको बहुत अच्छे से दे सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ मैं बता दूँ आपको, बच्चे जिस रूम में सोते हों उनके पाँव दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए। आप जिस रूम में सोते हैं आपके पाँव दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए, ये भी ध्यान रखें। आपके बच्चे भोजन जब करते हैं तो भोजन करते समय भी उनका दक्षिण की तरफ मुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन करने से भी भोजन के जो गुण हैं उनमें कमी आती है। और भोजन कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। कोशिश की जाए कि आपके बच्चे जूता चप्पल पहन करके भोजन ना करें। आजकल स्टैंडिंग लाइफ है, खड़े खड़े हम खा लेते हैं या जूता पहने पहने हम भोजन कर लेते हैं। कर लें, जैसे मर्जी कर लें, आपका जीवन है, लेकिन ऐसी स्थिति में हम प्रयास करें कि आपका बच्चा जूता चप्पल पहन करके भोजन कतई ना करे और उत्तर दिशा में भोजन कराइए या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपके बच्चे शयन करें या भोजन करें तो बहुत अच्छा रहता। अब पूर्व दिशा की तरफ कैसे, वो बता देते हैं। सोते समय या तो उनका सिर पूर्व दिशा की तरफ हो या सोते समय उनका सिर जो है दक्षिण दिशा में हो। दक्षिण दिशा में सिर होगा तो पाँव नॉर्थ में चले जाएंगे, ईस्ट में सिर होगा तो पाँव पश्चिम में चले जाएंगे। ये आप इस तरह की व्यवस्था बनाएं। और जिस रूम में आपका बच्चा सोता है, पढ़ता है, उस रूम के रंग का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा काला कलर, बहुत ज़्यादा नीला कलर, बहुत ज़्यादा डार्क कलरों से उस रूम को बचाएं। सौम्य कलर जैसे लाइट येलो हो गया, वाइट रंग हो गया, इस टाइप के सौम्य हल्के कलर उसके रूम में रखें। उसके कपड़े जैसे पिल्लोज़ कवर हैं, बेड शीट्स हैं, हल्के रंग की रखें। मतलब उग्रता में उग्र रंग, गाढ़े रंग, तीखे रंग उसके कमरे में, उसके सोने पीने में, उसके भोजन में, उसके शयन में इस प्रकार की चीज़ें शामिल ना करें। बस आज के लिए तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। और बाकी इस प्रकार की जो भी और बातें हैं वो अलग अलग पार्ट्स में आप हमसे सुनते रहिए, जानते रहिएगा। मुझे विश्वास है आप कुछ करेंगे, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आइए साधुओं, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।
भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंभु का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। देखो साधकों, ये जीवन है और इस जीवन में सुधार हमें आपको मिलकर ही करना है। आपको भगवान न करे कोई पीड़ा हो बच्चों की तरफ से, तो मैं राय देता हूँ कि वैदिक जन्म पत्रिकाएँ आप कहीं से भी बनवा सकते हैं और इसके लिए हमारे संस्थान में भी वैदिक जन्म पत्रिकाएँ बनाई जाती हैं। यानी कि जब बच्चों की बनने आती है और यदि ऐसी कोई समस्या से आप ग्रसित हैं, तो उस समय जब हम आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, आप हमसे बात करके ये सारी डिस्कस करें, तो कुछ ना कुछ और अच्छे उपाय, कहीं ना कहीं अच्छा दिमाग लगा करके सॉल्यूशन है, रास्ते हैं, सब चीज़ें निकाली जा सकती हैं। हमारे ऐसे बहुत साधक हैं, ऐसे बहुत दर्शक हैं जो विदेशों में रहते हैं, तो वो हमसे किसी भी तरह की परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप चाहे कहीं भी रहते हैं, अभी मिल तो नहीं रहे हैं हम, लेकिन कॉल अपॉइंटमेंट हमारे यहाँ चल रही है। किसी भी समस्या के समाधान हेतु आप हमसे कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके माध्यम से अच्छे से परामर्श ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।